हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 192 ए। सेक्शन 192 ए यानी कि प्री मेच्योर विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर जो टीडीएस लगता है, यानी कि जो आपके पास प्री मेच्योरली आपने प्रोविडेंट फंड विड्रॉ कर लिया उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है एज एन एम्प्लॉयर। आज हम इस सेक्शन को कंप्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, हमारे पास जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है वो हमारे पास इसका जो एक्ट है, एक्ट क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है। तो कुछ एक जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है ये मेंटेन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो अपना खुद का भी एक प्राइवेट प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर सकता है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस जो है स्कीम की उसे पूरी करनी पड़ेंगी। ध्यान रखिए, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है आप चाहे तो उसमें पैसा डाल लीजिए, लेकिन अगर आप खुद का भी प्रोविडेंट फंड एज एन एम्प्लॉयर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशंस जो हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। आगे हम बात करते हैं। देखिए, जो भी प्रोविडेंट फंड एस्टैब्लिश होंगे इस स्कीम के अंदर, कौन सी स्कीम, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है। या तो ये जो प्रोविडेंट फंड है इसके अंदर एस्टैब्लिश होंगे, या फिर जो प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्ट होते हैं एज पर सेक्शन 17, या जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। इन्हें हम सभी, इन सभी को हम क्या मानेंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मानेंगे। कौन कौन से को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मानेंगे आप, एक तो जो आपने ईपीएफ और एमपी एक्ट के अंदर जो आपके पास प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड जो सेक्शन 17 में एग्जाम्प्ट है, या फिर जो रिकॉग्नाइज्ड है हमारे पास प्रोविडेंट फंड्स कहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। जो इसके अंदर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड है वो सेक्शन 17 वाले एग्जाम्प्टेड, या फिर जो इसके अंदर एस्टैब्लिश किए गए हैं ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के अंदर, उन सभी को हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मान करके चलेंगे। अगर हमारे पास आफ्टर मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद अगर आप इसको निकालते हैं तो ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। बट इफ यू आर विड्रॉइंग प्री मेच्योर प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्री मेच्योरली आप उसे विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो प्री मेच्योरली विड्रॉ करने के टाइम पे आपको इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। वो टीडीएस क्यों लगाया गवर्नमेंट ने, देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है इस चीज़ को। गवर्नमेंट चाहती है कि आप प्री मेच्योर बेसिस पे जो टीडी जो प्रोविडेंट फंड्स हैं उसको आप ना निकालें, लॉन्ग टर्म सेविंग्स की तरफ ध्यान दें। तो अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो जो टाइम पीरियड इसके लिए मेंटेन किया गया 5 ईयर्स, अगर 5 ईयर्स से पहले आप इसे निकालते हैं तो टीडीएस लगेगा, अदर केसेस में नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अगर आपने जो विड्रॉ किया किसकी वजह से, अपनी इल हेल्थ की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और सर्विसेज की वजह से, सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो आपके ऊपर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई केस है तो टीडीएस आपके पास डिडक्ट होगा, आपका टीडीएस काटा जाएगा और उसके बाद आपको ये पैसा वापस मिलेगा। नेक्स्ट, जो आपके पास टीडीएस डिडक्ट होगा उसका टीडीएस का रेट क्या रहेगा, उसका रेट हमारे पास रहेगा 10%। ठीक है, 10% टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। किस टाइम पे डिडक्ट होगा, जब ये पैसा आपको पे किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये आपका पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा अगर आपका जो टोटल एग्रीगेट अमाउंट है दैट इज लेस देन ₹50,000, अगर 50,000 से कम है वो अमाउंट। ठीक है, कौन सा, जो भी प्रोविडेंट फंड की मेच्योरिटी अमाउंट है वो 50,000 से कम है तो आपके पास टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, विदाउट टीडीएस आपको पैसा मिल जाएगा। पर मेन चीज इसमें क्या है, अगर आप अपना पैन सबमिट नहीं करते, इफ यू आर नॉट सबमिटिंग योर पैन, तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट विच इज व्हाट, विच इज 20%, तो 20% के रेट से टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। यानी कि अगर आप अपना पैन दे देते हैं तो टीडीएस जो 10% है 10% की रेट से लगेगा। पर अगर आप अपना पैन सबमिट नहीं करते तो इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ पैन आपका टीडीएस 20% के रेट से डिडक्ट होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो गाइज ये था ऑल अबाउट सेक्शन 192 ए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।